सत्य प्रकाश मिश्रा, पहले आप ही बोलिए। कांग्रेस पार्टी जो इतने सवाल उठा रही है, और ओवैसी साहब, मैं आपका असेसमेंट पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और ओवैसी साहब और बाकी रीजनल पार्टी सवाल नहीं उठा रही है, इनकी पॉलिटिक्स में आपको ये अंतर क्यों नजर आता है? ओवैसी साहब इस बात को समझते हैं कि राष्ट्र जिम्मेदारी से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात रख रहा है, और भारत की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था बिना शर्त। कांग्रेस ने भी यही कहा था कि सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। ये हर निर्णय में एक मेनू कार्ड चिपका देते कि सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे, आतंकवादी को नहीं पकड़ेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे, मारेंगे तो खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी को एक मेनू कार्ड लेके जाना चाहिए था। मैं एक चीज रोकना चाहता हूं कि यशवंत भाई से मेरा एक सवाल है कि देश की विपक्ष का नेता पर एक सर्वे आपको करना था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय राहुल गांधी की भूमिका नकारात्मक रही भारत के प्रति या सकारात्मक रही? ये वो राहुल गांधी है जो, ठीक है वो फोटो नहीं खिंचाते हैं कभी चूंकि वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ये वो राहुल गांधी हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक करके देश को सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी तो राहुल गांधी जी की पार्टी ने सेना से सबूत मांगे थे, देश से सबूत मांगे थे। तो ये राहुल गांधी कैसे समर्थन दे सकते हैं? बाकी रीजनल पार्टीज जो हैं, इनके भी दो स्टैंड मुझे दिख रहे हैं। एक तो वो दिख रहा है जो इनके प्रतिनिधि वहां जाके बोल रहे हैं, दूसरा ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक और स्टैंड लग रहा है। नहीं, इस मामले में राहुल गांधी जी की भूमिका प्रखर है, उनके प्रवक्ताओं की भूमिका बहुत ज्यादा प्रखर है। वो ट्रंप को अपना जो भी बनाए, चाचा भतीजा संबंध, जो ट्रंप को नकारने के लिए हमारे यहां जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और न किया है। उसने अगर सीज फायर का हमें ऑफर किया, हमें लगा कि स्ट्रैटेजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक बड़ा मसला है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत का मस्तक झुकेगा और राहुल गांधी उस मस्तक को झुकाने में सहयोग देंगे ऐसे बयान देकर के? आप ट्रंप के भाषा पे चलना चाहते हैं तब तो वो कह रहे 1000 साल से कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि 1000 साल से कॉन्फ्लिक्ट है, जब भारत मतलब पाकिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं था, जब उस समय की बात कर रहे हैं। आपने अभी मूल स्थिति, आपने अभी राजीव राय की बात सुनी? मैं सुना है मैंने। अभी घनश्याम तिवारी देखिएगा, कुछ और बोलेंगे। नहीं, मुझे पता है क्योंकि घनश्याम तिवारी का उनकी जिम्मेदारी है ये कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देश में विपक्ष की भूमिका में जो सवाल पूछना चाहिए वो पूछेंगे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये दो एक तरह से जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। घनश्याम तिवारी जी को समझने में भूल कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कम से कम ऐसी भाषा और संयम को जरूर रखेंगे जिससे देश का मस्तक बचता हो। ऐसा नहीं करेंगे घनश्याम तिवारी, बोलिए घनश्याम तिवारी।